अता तारड़ आज आया था, हमले का मंसूबा बना के आया था। आप अता तारड़ को हमलावर करार दें, दहशतगर्द करार दें, आप मेरा नाम एक दफा नहीं, आप मेरे 100 नाम रखें, मैं आपको इजाजत देता हूं। ये सिर्फ एक वॉइस नोट नहीं है, मैं आपको पुराने भी एक दो वॉइस नोट सुना देता हूं जो मैंने कभी जुलाई में भेजे होंगे, कभी मई में भेजे होंगे। हर पेशी से पहले मैं साथियों को साथ लेके जाता हूं, मेरा काम है, मैं वकील हूं। कल किसी का ठुड्डा लगा बेचारे का, तो वो बोतल एक पानी की, दाल तो में बोतलें पड़ी होती जमीन पे, वो कहीं गिर गई ऊपर छत से। उन्होंने कहा जी कातलाना हमला हो गया है। कल जो खेल खेला गया और जो मेरे वॉइस नोट को जिसमें मैं कह रहा हूं कि हमने अदालत जाना है, इकट्ठे होना है, ये बदमाशी करते हैं, हमने स्पेस ऑक्यूपाई करनी, मेरे अल्फाज क्या थे, स्पेस ऑक्यूपाई करने के। कहीं मैंने कहा हो कि मेरी अपनी बेगम से बात हो गई है और मैंने उसे कहा कि तोशा खाना से 4 घड़ियां चोरी करके लाऊंगा, तुम भी देखना, कोई हीरे जवाहरात लाऊंगा वो भी देखना, उसको हम ब्लैक मार्केट में बेचेंगे, उसके हम पैसे खा जाएंगे। कहीं मैंने ये ऑडियो में बात की? मैंने नहीं की। कहीं मैंने कहा हो कि खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी आ रही है, सऊदी वली अहद ने दी है, उसको भी ब्लैक मार्केट में हमने बेचना है, जो अरबों रुपया उसका मिलेगा वो भी हम जेब में डाल के खा जाएंगे और जाली रसीदें बनाएंगे और फिर इसको डिक्लेयर भी नहीं करेंगे क्योंकि ये काला धन है। मैंने तो ऑडियो में ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने कहीं ऑडियो में कहा हो कि वकला हजरात, पेट्रोल बम बनने का तरीकेकार यूट्यूब से आपको मैं लिंक भेज रहा हूं, आप तैयारी कर लें, बोतलें साथ लाएं, कपड़ा साथ लाएं और पेट्रोल साथ लाएं, हम पेट्रोल बम बनाएंगे? कहीं कहा हो? कहीं कहा हो कि कील, डंडे, सोटे, गुलेले लेके आए, लोगों की आंखों में मारेंगे? बात यह है कि एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है, परसिक्यूशनरी डिलूजन कहते हैं उसको, परसिक्यूशनरी डिलूजन। जब आपको लगता है कि हर शख्स हमलावर हो रहा है या आपको मौत का खतरा है, आप कहते मेरा कुक मुझे खाने में जहर डाल के दे देगा, मेरा हेलीकॉप्टर क्रैश होने लगा था, मैं बाल बाल बच गया, फलां अफसर जो है उसने मेरे कत्ल की साजिश बना ली है। कल किसी का ठुड्डा लगा बेचारे का, तो वो बोतल एक पानी की, दाल तो में बोतलें पड़ी होती जमीन पे, वो कहीं गिर गई ऊपर छत से। उन्होंने कहा जी कातलाना हमला हो गया है, ये बोतल आके गिर गई है। मुझे आप बताइए, रोज ठुड्डे लगते हैं बोतलों को, रोज बोतलें गिरती हैं। अता तारड़ आज आया था, हमले का मंसूबा बना के आया था। भाई जिसने हमला करना होता है वो अदालत में साइड पे खड़ा होता है। तो बात यह है कि तोशा खाना में चोरी की है, डिक्लेयर नहीं किए तहाइफ, उनके जो पैसे आए हैं वो अकाउंट में जमा नहीं कराए, तो इसलिए डर है, खौफ है कि अब चोरी सामने आ गई है। तो उन्होंने कहा कि कल टॉपिक ही बदल दो। तोशा खाना का मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं अता तारड़ पे बात करना चाहता हूं। अता तारड़ ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये हमलावर हो गया। तो अगर तोशा खाना का जवाब नहीं देना तो जवाब तो आपसे हम लेंगे, लेके रहेंगे। आपको किसने कहा था कि आप ये तोहफे लें और ब्लैक मार्केट में बेच के जाली रसीदें बनाएं? आपको किसने कहा था कि ये तोहफे आप तोशा खाना से निकलवा के अपनी एहलिया के पास रखवाएं और वो उसकी इतनी निगरानी करें कि मुलाजमों को डांटें? ऑडियो तो वो थी जिसमें वो कह रही हैं कि तुमने इनकी तस्वीरें क्यों खींची, इनको हवा भी क्यों लगने दी, ये बनी गला से बाहर भी तोहफे क्यों गए? आप लालच का लेवल देखें कि उन तोहफों से इतनी रगबत है, इतनी मोहब्बत है कि वो अपनी आंखों से उसको दूर होना बर्दाश्त ही नहीं है, उन तोहफों से जुदाई बर्दाश्त नहीं है। तो चोरी हुई है, डाका डला है, डिक्लेयर नहीं किए, महंगे बेच के, कम कीमत डिक्लेयर करके, अंडर वैल्यू करके, उसके पैसे भी अकाउंटों में जमा नहीं कराए, तो जराइम तो कई हैं न्याजी साहब। आप अता तारड़ को हमलावर करार दें, दहशतगर्द करार दें, अच्छा अब नेशनल लेवल का लीडर है, पार्टी का हेड है और नाम मेरा बिगाड़ा है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 100 दफा नाम बिगाड़ें। आप पहले अचकजई साहब की नकल उतारते थे चादर पहन के, आप कभी किसी की नकल उतारते थे। आपने नाम बिगाड़ना है, आपने ट्रेंड चलाने हैं। आप मेरा नाम एक दफा नहीं, आप मेरे 100 नाम रखें, मैं आपको इजाजत देता हूं। मैं खुश होऊंगा कि आप मेरा नाम बिगाड़ते हैं। यानी एक नेशनल लेवल का लीडर, एक पार्टी का हेड जो है, वो दूसरी पार्टी के एक डिप्टी सेक्रेटरी जनरल का नाम बिगाड़ा, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छी बात है, शाबाश। मगर भाईजान मेहरबानी करके तोशा खाना की चोरी का जवाब जरूर दें कि वो तोहफे कहां पे हैं, वो डिक्लेयर क्यों नहीं किए थे, जो पैसे उनसे हासिल हुए। आपके वकील अली जफर ने अदालत में ये बात तस्लीम की कि आपने वो बेचे हैं और वो बेच के फलां बैंक फलां के अकाउंट में पैसे जमा कराए हैं। अब वो पैसे मुताबिकत नहीं रखते जितने कि आपने कहा कि आपने वो बेचे हैं। तो देखिए अब तो फाइनल स्टेज पे केस आ गया है, जवाब तो आपको देना होगा, जवाब आपसे लेना भी है, मगर मेरे नाम बिगाड़ने से कुछ नहीं होगा। तोशा खाना में आपको कोई फायदा नहीं होगा।
ना मेरा नाम बिगाड़ने से पीटीवी का हमला छुप सकेगा तारीख का हिस्सा है, ना नाम बिगाड़ने से गुलेलों के साथ, डंडों के साथ, कीलों के साथ जो आप हमलावर होते हैं, जो कल आप अदालत में भी हमलावर हुए, ना वो चेंज हो सकेगा। चोरी भी की है, हमले भी किए हैं, अब आप जो मर्जी इल्जाम धरें। कल आपने तोशा खाना से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए मेरे हवाले से ट्वीटें की, आपने मेरे हवाले से बातें की, आपने मेरे नाम बिगाड़ा, आपने मेरी एक वॉइस नोट जो कि मैं ऑन कर रहा हूं उसको, ये मेरे साथी बैठे जिनको मैंने भेजा था, मैं रोज भेजता हूं, ये सिर्फ एक वॉइस नोट नहीं है, मैं आपको पुराने भी एक दो वॉइस नोट सुना देता हूं जो मैंने कभी जुलाई में भेजे होंगे, कभी मई में भेजे होंगे। हर पेशी से पहले मैं साथियों को साथ लेके जाता हूं, मेरा काम है, मैं वकील हूं। तो इसलिए चोरी का जवाब दें, मेरे साथ मेरे वकील साथियों की तादाद मत गिने, मेरा कोर्ट में आने का मकसद क्वेश्चन मत करें। मैं तो हर वक्त अदालत में मौजूद होता हूं, मैं पनामा में भी मौजूद था, मैं एवनफील्ड में भी मौजूद था, मैं शहबाज शरीफ साहब के असासाजात केस में भी मौजूद था, मैं तो हर केस में मौजूद होता हूं, और मैंने होना है, और मैं आऊंगा, और मैं आता रहूंगा, क्योंकि हम पुरअमन लोग हैं। मगर मेरे आने के पीछे तोशाखाना की चोरी को छुपाना आपके ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त ना होने की एक निशानी है। इसकी दुरुस्तगी के लिए भी इंशाल्लाह कोई डॉक्टर्स का बोर्ड तश्कील दिया जाना चाहिए कि एक बंदा हर वक्त खौफ में है, वो शील्डों के अंदर बाल्टियां पहन के अदालतों में आता है, और डर खौफ इतना तारी है कि वो थर थर कांपता है और कहता है फलां शख्स हमलावर होने लगा है, जबकि हमलावर उसके अपने लोग होते हैं, जज को गालियां देते हैं, अदालत पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। तो जवाब और हिसाब आपसे लेंगे, तोशा खाना की चोरी जाने नहीं देंगे। आप 100 इल्जामात लगाएं, आप ये जंग हार चुके, हार तस्लीम कर लें, और जो ज़हनी तवाज़ुन की दुरुस्तगी है उसके लिए अगर रुजू करेंगे तो गवर्नमेंट हर तरह की मेडिकल असिस्टेंस आपके ज़हनी तवाज़ुन को दुरुस्त करने के लिए वो प्रोवाइड करने को तैयार है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जी। देखिए, वो ऑब्वियसली हमारे वकला साथी हैं, वो कोई सीक्रेट वॉइस नोट नहीं था, खुफिया नहीं था, वो वो व्हाट्सएप ग्रुप में था, वो एक और ग्रुप में गया, उसमें साथियों की तादाद ज्यादा थी, वहां से कहीं वो किसी और को चला गया। आपका बड़ा अच्छा सवाल है, मगर मैं ये समझता हूं कि कोई छुपाने वाली बात नहीं थी, कोई खुफिया बात नहीं थी। मैंने बड़े तहजीब तमद्दन के दायरे में रहते हुए एक रिक्वेस्ट डाली अपने साथियों को, और साथ कहा कि हमने स्पेस ऑक्यूपाई करनी है, हमारी मौजूदगी होनी चाहिए, हम वहां पे मौजूद रहें। तो मैंने तशद्दुद पे तो नहीं उकसाया, हालांकि जो जिसने मेरे पे कल इल्ज़ाम लगाया उसकी मुतअद्दिद ऑडियोज मौजूद हैं जिस पे वो तशद्दुद पे भी उकसा रहे हैं, तोशा खाना के तहफ़ की चोरी का भी जिक्र कर रहे हैं, जिनकी अहलिया के बारे में कहा जा रहा है कि उसको 5 कैरेट का हीरा पसंद है, 3 कैरेट का हीरा वो कबूल नहीं करती हैं।